जो कोटा में हुआ, राहुल गांधी उसी तरह का प्रोग्राम नहीं करना चाहते थे। कोटा में क्योंकि हब है कोचिंग सेंटर्स का, तो वहाँ स्टूडेंट बहुत मिले, लेकिन दूसरी जगहों पर, खास करके प्रयागराज, वहाँ पर तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ज़्यादा है, वहाँ उस तरह का प्रोग्राम नहीं चल सकता जैसे कोटा में राहुल गांधी ने पूरा डाटा स्टेज पे रखा। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि अभी जो बाकी के प्रोग्राम है पटना, प्रयागराज और दिल्ली के, यहाँ भी वो डाटा रखें, लेकिन किसी और फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन किसी और स्टाइल की हो। यहाँ पर कोटा वाला स्टाइल नहीं चलेगा, इसलिए उस पे काम करने के लिए वक्त चाहिए। तो इसलिए प्रयागराज वाला जो है वो स्थगित किया गया। पटना वाला क्यों स्थगित किया कि मैंने आपको बता दिया। गलती कांग्रेस से ये हुई कि प्रयागराज वाला प्रोग्राम स्थगित हो गया है, इसको उन्होंने ज़्यादा, जो कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई, ताकि एक क्लियरिटी पहले से हो जाती। ये कांग्रेस में कभी भी कमी है कि चीज़ों को कई बार दुरुस्त तरीके से नहीं करती हो। अब ताज़ा ये है इस पे अपडेट कि राहुल गांधी इस कहानी को ऐसा नहीं कोटा तक ही ख़त्म करना चाहते, ये कहानी अभी बहुत बाकी है। अब प्रयागराज से पहले राहुल गांधी ने किसी और शहर को चुना है, डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, लेकिन जल्द ही वो होगा, और उस शहर का नाम है देहरादून। जी हाँ, देहरादून। देहरादून इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देहरादून में आसपास के बहुत से बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, कोचिंग के लिए भी जाते हैं, और एजुकेशन हब भी है वहाँ पर। और दूसरी बात, देहरादून में हाल फिलहाल में पेपर लीक के बहुत मामले हुए हैं। बहुत से आपने देखा होगा, देहरादून के बहुत वीडियो आपने देखा होगा, जब पेपर लीक के खिलाफ कितने ही छात्र सड़क पर दिखे थे देहरादून में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे। तो राहुल गांधी उसको कैश ऑन करना चाहते हैं। तीसरी वजह, देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, और उत्तराखंड में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, 5-6 महीने बाद। मौके पे चौका मारना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को चुना है उन्होंने अपने अगले छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए। देश के बड़ा मुद्दा आप लोग मालूम है, सीबीएसई या नीट का क्वेश्चन पेपर लीकेज। हमारा नेता राहुल गांधी इधर 17 में है, देहरादून में है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, इसके बाद सीबीएसई, नीट, क्वेश्चन पेपर लीकेज बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के भविष्य क्या है? Here, before CBSE and this NEET leakage, Uttarakhand is famous for question paper leakage. No action from government. So we, Congress party is going to take up this issue in a very, very bigger level. Yesterday we discussed, today we discussed, we are forming a manifesto committee. Manifesto committee will go everywhere in the state. They will collect issues from the common people of this Kisan, ex-servicemen, youth, students, farmers, women. We will collect information from all of these people, and we will come with a big and best manifesto for Uttarakhand. अब रही बात पटना वाले की, वो प्रोग्राम होगा, उसका भी प्रारूप बदला जा रहा है, उस पर टीम ऑलरेडी काम कर चुकी है, और उसके बाद दिल्ली वाला भी होगा, या हो सकता है इसमें कुछ और ऐड ऑन भी हो। मैं इस प्रोग्राम की बात इसलिए आज सुबह कर रहा हूँ, और क्यों कह रहा हूँ, कहानी बाकी है, कि इसको लाइटली नहीं लिया है। ये प्रोग्राम को आप हल्के में मत लीजिए कि वैसे ही जैसे राहुल गांधी वीडियोस बनाते हैं जा के उसी तरह का होगा, नहीं। इस प्रोग्राम के पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, इस प्रोग्राम पे बहुत रिसर्च लगाया जा रहा है, और इस प्रोग्राम पे बहुत मेहनत की जा रही है। और आपको एक खबर बताऊं, इस प्रोग्राम की पूरी जो टीम है, वो जो
उस टीम को जो लीड कर रही है, उसको जो देख रहा है पूरा, जिसकी देख रेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है, उसका नाम है प्रियंका गांधी। जी हाँ, प्रियंका गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम का पूरा निरीक्षण कर रही है। और ऐसा नहीं है कि नाम के लिए है, कहा जाता है डे टू डे बेस पे रिपोर्टिंग लेती हैं प्रियंका गांधी कि इस प्रोग्राम को लेके आज क्या हुआ, आज क्या प्लान हुआ, ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, इसमें ये काम हुआ कि नहीं हुआ। डे टू डे बेस पे इसकी रिपोर्टिंग लेती है, पूरी खबर रखनी है। जब प्रियंका गांधी इस लेवल तक इन्वॉल्व है इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम का महत्व सोचिए कांग्रेस के लिए कितना महत्व है, और ये प्रोग्राम कितने बड़े लेवल पर कांग्रेस करना चाहती है। ये छात्रों की गूंज के ज़रिए जो जेन ज़ी है उसे कांग्रेस के साथ जोड़ने की जो कवायद कोटा से शुरू हुई थी, दरअसल प्रॉब्लम कांग्रेस को ये भी जरा डर जो सताने लगा है कि कोटा का जो प्रोग्राम है, जहाँ शुरुआत जो है वो इतने हाई लेवल पे हुई कि अब लोगों को एक्सपेक्टेशन है, खासकर छात्रों को, कि उससे बड़ा कुछ कांग्रेस करेगी, उससे बड़ा कुछ जो है वो कार्यक्रम करेगी। अब उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए वक्त चाहिए, तैयारी चाहिए, उसी तरह की प्लानिंग चाहिए, ताकि कोटा से अगला जो प्रोग्राम हो वो कोटा से बड़ा हो। जैसे कि शायद देहरादून में ही अगला प्रोग्राम होगा, देहरादून में जो होगा वो कोटा से एक कदम आगे होगा और रिपीट नहीं होगा। कोटा का किसी और फॉर्मेट में था, देहरादून का किसी और फॉर्मेट पे होगा, किसी तीसरे शहर में और फॉर्मेट का होगा, चौथे शहर में और फॉर्मेट का होगा। फॉर्मेट हर जगह बनते जाएंगे, मुद्दा कॉमन रहेगा, मुद्दा है छात्रों का मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा। अब कोई अगर ये सोच रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पे बिठाकर सारा जो मलाई है इसका ले जाएगी, तो वो बड़ी गलतफहमी में है। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी बातचीत के बीच से भी गायब हो रही है। वो जिस मकसद से जो भी सोनम वांगचुक ने उन्होंने जो किया था, मुझे नहीं मालूम कि वो सही था, गलत था, कौन उसके पीछे था, कौन नहीं था, उस बहस में नहीं पड़ता मैं, क्योंकि उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, उस पर कुछ डाउट है। सबके हो सकते हैं ओपिनियन, तो उसको हम नहीं छोड़ते। लेकिन इतना ज़रूर है कि NSUI जो कर रही है ना भी कांग्रेस की जो यूथ विंग है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोग्राम, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है इसलिए आपको दिखाई ज़्यादा दे रहा है। दिल्ली में हो रहा है तो वहाँ यूट्यूबर्स भी सारा दिन बैठ के वहाँ पर उसको चलाते रहते हैं। NSUI जो है वो ज़मीन पे काम कर रही है। NSUI अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रही है, यूथ कांग्रेस अलग अलग राज्यों पे काम कर रही है। कहानी वहाँ बनेगी, इसलिए राहुल गांधी ने दिल्ली को सबसे लास्ट में रखा था। वो भी नहीं चाहते थे कि क्लैश हो, अभी कॉकरोच जनता पार्टी का भी है, इस बीच कांग्रेस का भी हो जाए, तो वो क्लैश नहीं करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, मकसद तो दोनों का एक ही है ना, कि छात्रों को न्याय मिले। ये जो लीक की समस्या है, इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाए। आप में से बहुत से पूछेंगे कि राहुल गांधी कब आ रहे हैं विदेश से, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले 7 तारीख को आना था, वो पोस्टपोन हो गया किसी कारणों से, मुझे नहीं मालूम क्या कारण। अब कहा जा रहा है 12 तारीख को राहुल गांधी भारत वापस आ जाएंगे। 12 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन गडकरी का एथेनॉल वाला मुद्दा हो, पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी जी का मुद्दा हो, चंदा चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, ये सारे मुद्दे बहुत बड़े लेवल पे उठाए जाएंगे। क्योंकि 12 साल में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार विपक्ष कमज़ोर हुआ है, कांग्रेस स्ट्रांग हुई है, और 12 साल में पहली बार एक साथ कांग्रेस के हाथ में इतने सारे मुद्दे लगे एक साथ। और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे हवाई हैं, हेडलाइन बदल की जाएगी, छुप जाएंगे। हेडलाइन बदलने की बहुत कोशिशें करेगी, कोई मुद्दा दब नहीं रहा, छुप नहीं रहा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग अब खुद इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए ये कहानी बहुत लंबी और बड़ी होने वाली है। फिलहाल इस वीकेंड की पहली सुबह, शनिवार की सुबह, आपको मैं यहीं छोड़े जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा जाएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।